नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज में या 50-55 प्लस वाली एज में, जहां नर्वस वीकनेस आ जाए, नर्वस डेबिलिटी आ जाए, नसों में कमज़ोरी महसूस हो, नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डेबिलिटी का शिकार हो चुका है, पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है और उसकी वजह से पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं वो अपना काम धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। जिससे कानों से या तो बिल्कुल कम सुनाई देता है या फिर छोटी से छोटा साउंड भी उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। कपड़े का फ़ोल्ड होना, पेपर का फ़ोल्ड होना, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मानसिक रूप से वो और नर्वस डेबिलिटी की वजह से वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहते हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ओल्ड एज के अंदर, और वो भी कमज़ोरी की, और हर ऑर्गन पे क्रेविंग ऑफ अल्कोहल बढ़ने लगे, अल्कोहल की इच्छा ज़्यादा बढ़ने लगे, तो वहाँ काम करने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन आसाराम यूरोपियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेडिसिन कहाँ-कहाँ, किस-किस ऑर्गन पे क्या-क्या काम करती है और इसकी डोज़ और कितनी टाइम में हमें इसे रिपीट करना चाहिए और कहाँ हमें परमानेंटली क्योर की तरफ हम देख सकते हैं इस मेडिसिन को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आसाराम यूरोपियन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर पाए जाने वाला या यूरोप के आसपास की कंट्रीज़ के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा-सा प्लांट असाराम यूरोपियन। ये यूरोपियन स्नेक रूट के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है। और ये प्लांट क्योंकि यूरोप में मिलता है, तो वहाँ पर जो है जब स्नोफॉल होता है, ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो उस सिम्पटम्स के आधार पर ही अगर पेशेंट के अंदर इन द केस ऑफ बर्फ़बारी यानी कि स्नोफॉल होने लगे, इन द केस ऑफ हाई कोल्ड एनवायरनमेंट या कोल्ड एनवायरनमेंट में या नमी वाले एनवायरनमेंट में जब सारी कंप्लेंट्स बढ़ने लगे, इसका एक ही पिक्यूलियर सिम्पटम है कि कोल्ड में सारी कंप्लेंट्स बढ़ने लगती है। अब शुरू करते हैं असरम को। असरम यूरोपियन जो है उसके अंदर नर्वस डेबिलिटी पाई जाती है, यानी नसों की खास तौर पर इतनी भयंकर डेबिलिटी है कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक कमज़ोरी, और वो भी फिजिकल भी और मेंटल भी, दोनों ही वीकनेस उसमें प्रॉपर और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये पर्सन जो होते हैं, जब हम देखते हैं ओल्ड एज के अंदर, उनके अंदर उनकी मांसपेशियाँ, मसल्स पैर उठा करके रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते। वो चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोमोटर फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ उन्हें कंप्लीट डेबिलिटी का शिकार पाए जाते हैं। इन्हें छोटे से छोटा साउंड जो है वो बहुत बड़ा लगता है, जैसे कि कपड़े का फ़ोल्ड होना या फिर पेपर अगर कोई फ़ोल्ड करके उससे खेल रहा है, तो वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव देगा और उन्हें आवाज़ बहुत सी बार सुनाई ही नहीं देती है। तो ये जो दोनों मिसमैच सिम्पटम्स हैं, ये असरम में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि असरम में फिज़िकल डेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की डेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमेशा उसे ठंड में लगती रहती है, सीज़न अगर कोई सा भी हो, लेकिन उसे कभी-कभी महसूस होती ही होती है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 तरह के साइन एंड सिम्पटम्स हैं। हमेशा ठंड लगना एक अलग सिम्पटम्स है, ठीक है? हमेशा कभी-कभी महसूस होना ठंड के साथ, ये भी एक अलग सिम्पटम्स है। लेकिन इसके साथ डेबिलिटी है या नहीं, ये कैच करना, ये मैच करना हमें बहुत ज़्यादा नीडेबल है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप हमेशा ध्यान रखें कि उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है और कब उसके साइन एंड सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि इसको कभी-कभी हमेशा लगती है, ठंड हमेशा महसूस होती है और इससे ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर किसी ने बिल्कुल तरीके से पिचका दिया हो। ये खुद पेशेंट के वर्ड होंगे। पेशेंट बोलेगा कि मेरा शरीर पूरी तरीके से टूट चुका है और अब उसमें जान बिल्कुल नहीं रही है। पैर को उठा कर के रखना है, लेकिन उसके नर्वस सिस्टम में नर्वस अफेक्शन इतना ज़्यादा है, फिज़िकल डेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं रख पाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि किस-किस ऑर्गन पे ये कैसे-कैसे काम करती है, क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों इसमें क्रेविंग ऑफ अल्कोहल, अगर एब्डोमेन की बात करें, डिज़ायर की बात करें, तो क्रेविंग ऑफ अल्कोहल बढ़ जाएगा। अल्कोहल की डिज़ायर, अब्यूज़ की डिज़ायर इसमें बढ़ेगी, स्पेशली अल्कोहल की। और साथ ही साथ भूख लगना बिल्कुल कम हो जाएगी। खाना नहीं खाएगा, खाना बहुत कम खाएगा, लेकिन अल्कोहल की डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और इसी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो जाएगा। ऐसा निकलेगा जैसे थ्रेड लाइक स्टूल होगा, रस्सी के रूप में होगा, साथ ही साथ उसे हाईली हार्ड स्टूल फ़ील होता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी और अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल निकलते रहेंगे। अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल निकल रहे हैं, थोड़ा-सा कुछ खाया, कॉन्स्टिपेशन है, वो पचेगा नहीं और निकलता रहेगा। भूख बिल्कुल कम होगी, अल्कोहल की डिज़ायर बढ़ेगी। साथ में आप ये देखेंगे कि ठंड हमेशा या तो उसे महसूस होगी या ठंड के दौरान उसके साइन एंड सिम्पटम्स बढ़ जाएँगे। ओल्ड एज होगी, नर्वस वीकनेस होगी,
पूरी तरीके से फिजिकली स्टेबल होगा। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये मैच करते हैं पिक्चर को, एक पिक्चर बनाते हैं, और ये पिक्चर जिस पेशेंट से मैच हो जाती है वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छे से उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। आँखों की बात करते हैं तो आँखों में उसे सीवियर पेन होगा, ऐसा दर्द होगा कि किसी ने वहाँ पर कोई पंचर्ड कर दिया हो या किसी ने उसमें पूरी आँख के अंदर होल कर दिया हो, ये उसमें महसूस होता है। तेज सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल पेन, इतना तेज दर्द आँखों के अंदर। और ये इन विंटर के या विंटर में ठंडी हवाओं में ये प्रॉब्लम बढ़ती भी नज़र आती है। उसका पूरा हेड जो होगा वो पेनफुल कंडीशन में रहेगा, और ये पेनफुल कंडीशन विंटर में बढ़ेगी। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हम बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से मैच करना है हमें उस डिजीज़ कंडीशन और उस साइन एंड सिम्टम्स को, उस पेशेंट की कंडीशन, उस मॉडलिटीज़ को, कब वो प्रॉब्लम बढ़ रही है और कब वो प्रॉब्लम घट रही है। मेडिसिन है जो डेबिलिटी के अंदर और कमज़ोरी अवस्था में, जब बुढ़ापे में जब ज़्यादा ही कमज़ोरी आ जाती है, नर्वस वीकनेस आ जाती है, तो वहाँ बहुत अच्छे से काम करती है। इसे हमें 30 से 200 पोटेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन हमें आधा कप गुनगुना पानी के अंदर 2 ड्रॉप मिला करके दिन में 3 बार हमें इसे अप्लाई करना है। दिन में 3 बार अप्लाई करने से हेडेक, उन्हें जो सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएगी। उनको जो आई पेन हो रहा था, अगर सीवियर आई पेन है तो आप इसे रिपीटेशन को बढ़ा भी सकते हैं, और नर्वस वीकनेस, डेबिलिटी ये पूरी तरीके से क्योर होगी इसी मेडिसिन से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रेयर मेडिसिन है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है अगर सिम्टम्स मैच कर जाते हैं। अगर